नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। क्या पश्चिम बंगाल के किसानों की हालत से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बेखबर है? क्या बंगाल के किसानों से ममता बनर्जी का जो वादा था वो बेईमानी साबित हो रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि राज्य के किसान परेशान हैं और उनकी कोई सुन भी नहीं रहा। आज जी न्यूज आपको बंगाल के पूर्वस्थली के किसानों का दर्द सुनाएगा। कैसे पूर्वस्थली के धरतीपुर के किसान अपनी फसल को बेचने की बजाय ट्रैक्टर से रौंद रहे हैं, जानवरों को खिला रहे हैं। आखिर किसानों का यह हाल क्यों है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए इस रिपोर्ट में। बोलता है जे मान जय किसान जय जवान। इधर माने बोलने के कैमरे के साथ लोग को दिखाता है जय किसान जय जवान, बाद में कुछ नहीं है। दिल्ली की सीमाओं पर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन की वजह से आप तक पंजाब, हरियाणा, यूपी के ही किसानों की आवाज पहुंच रही होगी। लेकिन पश्चिम बंगाल के किसानों का हाल क्या है? जिस किसान आंदोलन को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर हमला बोलती रही हैं, क्या ममता बनर्जी के राज में किसान खुशहाल हैं? ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों का दौरा कर रही है। ये है पश्चिम बंगाल के पूर्वस्थली का धीतपुर गांव, जहां के किसानों से हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने मुलाकात की और उनके हालात के बारे में जानने की कोशिश की। इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल के पूर्वस्थली में मौजूद हूं। कोलकाता से लगभग 150 किलोमीटर दूर है पूर्वस्थली। यहां के किसान बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप आमतौर पर किसानों से जुड़ी जो खबर होती है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के किसानों की खबर ही टीवी पर देखते होंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के किसान की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है। हमें पता चला कि यहाँ पर किसान लगातार अपनी फसल का नुकसान खुद से कर रहे हैं, क्योंकि उनको बाजार में फसल की रेट नहीं मिल पा रही है। और यहाँ जो गोभी के किसान हैं वो अपने पूरे खेत पर ट्रैक्टर चला दे रहे हैं। आज हम पश्चिम बंगाल के किसानों की आवाज पूरे देश को सुनाएंगे ग्राउंड जीरो से। धीतपुर के किसानों ने सब्जियों की खेती की है, लेकिन ये खेती उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। पूरे इलाके में मतलब आप तो बहुत सारे किसान हैं, आप लोग ने काफी बीघे खेती की होगी गोभी की, सब आप खराब कर दे रहे हैं। क्या करेगा? बाजार लेके क्या करेगा? बिका नहीं होता है, लेके जाएगा क्या करेगा? कौन खाएगा? कौन लेके जाएगा? लेबर खर्चा है, गाड़ी भाड़ा है, कौन लेके जाएगा? बिका नहीं होता, जागता है सुबह शाम, सुबह जाते शाम को आता है, क्या करेगा? आपकी कितने बीघे खेती है? 5 बीघा का है। आपकी कितनी लागत लगी? 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख? हाँ। कुछ पैसा मिला? 1.5 लाख में बचत हुई कुछ की? 5,000 भी नहीं मिला। ऋण हो गया, दुकान में बाकी है, उस जगह जहाँ से किराए का ले आया सबका बाकी रह गया। हो जाता है तो पैसा दो बोल रही है। हम कहा घर से नहीं बाहर निकल सकते। ममता बनर्जी सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहते हैं? सरकार कुछ देगा तो अच्छा होगा। नेता कहता आएगा, वोट के सामने आएगा, वोट चला जाएगा, वो भी चला जाता है। ये दर्द सिर्फ धीतपुर के एक किसान का नहीं है। यहाँ के किसानों ने लाखों रुपए लगाकर गोभी की खेती की है, लेकिन उन्हें बाजार में बेचने के बजाय ट्रैक्टर से रौंद रहे हैं। ये तस्वीरें 27 जनवरी की हैं और ये फसल है बापी रॉय की, जिसे बड़ी मेहनत से उगाने के बाद बापी रॉय ने ट्रैक्टर से रौंदवा दिया। पश्चिम बंगाल के पूर्वस्थली में यह बापी रॉय का खेत है, लगभग 2 बीघे का खेत। 27 जनवरी को बापी रॉय ने ट्रैक्टर से अपनी पूरी फसल को खराब कर दिया। इस खेत में उन्होंने बंद गोभी उगाई थी, लेकिन बाजार में रेट न मिलने की वजह से उन्हें अपनी पूरी फसल को बर्बाद करना पड़ा।
और अब देखिए यहाँ पूरा प्लेन है, यहाँ गोभी इन्होंने उगाई हुई थी। अब बाईं तरफ आप देखेंगे यहाँ पूरी गोभी खराब कर दी है, नष्ट कर दी है, क्योंकि अगर ये गोभी निकालेंगे, उसकी मजदूरी देंगे, लोडिंग अनलोडिंग का चार्ज देंगे, बोरे 10 रुपए में खरीदेंगे, तो इससे उनका उल्टा और ज्यादा नुकसान हो रहा है। लोग जानवर को दे रहे हैं, लोगों को बांट दे रहे हैं गोभी, क्योंकि इन्हें और ज्यादा नुकसान नहीं उठाना है। पश्चिम बंगाल की ये खबर आपको शायद मीडिया में नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन ये किसानों का असली दर्द है। जिस जमीन पर बापी ने खेती की है वो उसका मालिक नहीं है, उसने किसी से किराए पर यह जमीन ली है। उसे उम्मीद थी कि इस बार की फसल के बाद वो न सिर्फ जमीन का किराया चुका पाएगा बल्कि अपने परिवार की भी अच्छे से देखभाल कर पाएगा, लेकिन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। कितने पैसा इसमें लगाया था खेती में गोभी की? ये हमारा जमीन नहीं है, लोग के जमीन 30,000 रुपया पर बीघा में खर्च हुआ। 30,000? 30,000। मेरा जमीन होता तो और 5-6 हजार रुपया कम लगता। तो अब इस साल आपका कितना नुकसान हो गया टोटल? मेरे को इस साल प्राय 2 से 2.5 लाख रुपया नुकसान हो गया। भीतपुर के किसान न सिर्फ फसलों को ट्रैक्टर से रौंद रहे हैं बल्कि कुछ किसान तो इसे जानवरों को खाने के लिए भी खेत में छोड़ दे रहे हैं या फिर गोभी की फसल को काटकर फेंक रहे हैं। बड़ी मेहनत से किसानों ने खेती की थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जब गोभी तैयार हो जाएगी, खेत में उग आएगी, तो उसे वो बेच नहीं पाएंगे। पूरे इलाके में देखिए गोभी इस तरह से किसानों ने खेत से निकालकर फेंक दी है, क्योंकि वो बाहर बाजार में गोभी बेच नहीं पा रहे हैं। उन्हें जो लागत लगी है उसका दाम बाजार में नहीं मिल पा रहा। पूरा इस तरह देखिए गोभी यहाँ सड़ गई है, इन्होंने फेंक दिया खेत के किनारे निकालकर, क्योंकि अब दूसरी फसल इन्हें खेत में करनी थी। अगर लागत ही नहीं निकल पा रही है तो कौन इसे बाजार ले जाकर बेचने की जहमत उठाए। ये आप लोगों ने क्यों फेंक दी गोभियां यहाँ पर? क्या करें, एक चारा का कीमत है 1 रुपया, खर्चा हुआ पर पीस 5 रुपया टोटल, पूरा खर्चा। मार्केट में लेकर जाएगा 1 रुपया बेचता है, मेरे क्या देना पड़ेगा ना। तो बहुत हो रहा होगा आपको फेंकते हुए। क्या करेगा, अभी जो दुकान से सार लिया, कीटनाशक औषध लिया, वो रुपया मांग रहा है, इसलिए मैं नहीं जाता उधर। क्या करेगा, छुपके जाता है रात में। देखिए किसानों की स्थिति ऐसी है क्योंकि इन्होंने उधार पैसे लेकर खेती की, उधार पर ये यहाँ कीटनाशक दवाइयां लेकर आए, उधार के पैसे पर इन्होंने पूरे इलाके में खेती की, और अब स्थिति ये आ गई है कि इनसे पैसे ना मांग ले दुकानदार, इसलिए ये बाजार में नहीं जाते, क्योंकि इनका नुकसान हुआ, इनके पास पैसे नहीं है उस कर्जा को चुकाने के लिए। बाजार में किसानों को एक बोरे गोभी की कीमत 25 रुपए मिल रही है। एक बोरे में लगभग 50 किलो गोभी आती है, लेकिन इसी एक बोरे गोभी को खेत से बाजार तक पहुंचाने में किसान का 40 रुपए खर्च हो रहा है। यानी 50 किलो गोभी को बाजार तक पहुंचाने में किसान को 15 रुपए का सीधा नुकसान होगा। मुनाफे के बारे में तो किसानों ने इस साल सोचना ही छोड़ दिया है। किसान बाजार में जब गोभी लेकर जा रहे हैं तो उन्हें यह कहा जा रहा है कि इस साल गोभी का उत्पादन राज्य में बहुत ज्यादा हुआ है, इसलिए उनकी फसल नहीं खरीदी जाएगी। लाखों रुपए का इनका नुकसान हो गया, लागत लगी, किराए पर लेकर खेती कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अब कोई पूछने वाला नहीं। ये कह रहे हैं कि जब चुनाव होते हैं, जब वोट चाहिए होता, तब नेता इनके घर तक आ जाते हैं और उसके बाद इन्हें भूल जाते हैं। इनकी कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। और 50 किलो गोभी का रेट मात्र 25 से 30 रुपए में लिया जा रहा है, और बाजार में जब गोभी लेकर जा रहे हैं उसे खरीदने से मना कर दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि इस बार प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है। अब ये किसान क्या करे, इनके सामने कोई विकल्प नहीं है सिवाय अपनी इस फसल को बर्बाद कर देने का, जिसको बड़ी मेहनत से इन्होंने महीनों लगाकर उत्पादन किया। अब उसी फसल को ये बर्बाद करने के लिए मजबूर हैं। और यही वजह है कि भीतपुर के किसान अपनी फसल पर ट्रैक्टर चला रहे हैं, उसे नष्ट कर रहे हैं। खेती में उगी गोभियों को गाय भैंस को खिलाने के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पूरे इलाके में गोभी की खेती की जाती है, लेकिन इस बार मार्केट में गोभी खरीदी नहीं जा रही है, जिसकी वजह से किसान गोभी के खेत में काटकर गोभी को जानवर को खिला रहे हैं, ट्रैक्टर से पूरी फसल को खराब कर दे रहे हैं, क्योंकि इनको उसका मुनाफा नहीं मिल रहा। 5 से 6 बीघे में गोभी की खेती में लगभग 1.5 लाख का खर्च किसानों को आ रहा है। जो लागत लगी वो भी इन किसानों को नहीं मिल पा रही है।
जिन लोगों से उधार में खाद, कीटनाशक, दवाइयां और बीज किसानों ने खरीदी हैं, अब ये किसान उनसे चेहरा बचाकर बाहर निकलते हैं। धीतपुर गांव के किसान नेताओं से भी बहुत नाराज हैं। किसानों का कहना है कि नेता वोट लेने के समय तो आते हैं और उसके बाद किसानों को भूल जाते हैं। इस वक्त आप पश्चिम बंगाल की सरकार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से क्या मांग करना चाहेंगे? अगर वो आपको सुन रही हो जी न्यूज के माध्यम से, एक किसान होने के नाते आप क्या कहेंगे? सरकार आता जाता रहेगा मगर किसान के तरफ कोई नहीं देखता। ये बोलता है जे मन जय किसान जय जवान, इधर माने बोलने के कैमरे के साथ लोग को दिखाता है जय किसान जय जवान, बाद में कुछ नहीं है। किसान मर रहा है, मैं अगर सुसाइड करूंगा तो मेरे फैमिली को कौन देखेगा? मेरे बीवी बच्चे को कौन देखेगा? 2 दिन रहेगा लोग, बाद में कुछ नहीं होगा, क्या करेगा? सरकार को कोई मदद नहीं करता। हमारा जमीन है, हम जिनका जमीन है उनको कर मिलता है, अगर फसल बीमा उनको मिलता है, मुझको तो नहीं मिलता। मैं सुसाइड कर लेता हूँ। मेरे आप ऐसा कुछ मत करिएगा, हम आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी कुछ मदद हो सके। अब आप देखिए कि ये बापी रॉय हैं जो कि सीधे तौर पे कह रहे हैं जय जवान जय किसान। कैमरे के सामने आकर नेता बोलते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे इन किसानों की कोई परवाह नहीं करते नेता। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन ये किसान बेहद परेशान है। धीतपुर के किसानों ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मदद की गुहार लगाई है। जी न्यूज की भी यही कोशिश है कि सरकार तक किसानों का दर्द पहुंचे और उनकी मदद हो पाए। हमने ग्राउंड जीरो से आपको पश्चिम बंगाल के किसानों का दर्द सुनाया, उनकी समस्या दिखाई, उनकी मजबूरी को आपने सुना। और क्या अब पश्चिम बंगाल की सरकार इन किसानों की कुछ मदद करने के लिए आगे आएगी ताकि इन किसानों का नुकसान ना हो? जो इनकी लागत लगी है कम से कम वो इन किसानों को मिल जाए। क्या सरकार कुछ करेगी? किसान मांग कर रहे हैं सरकार से कि इनकी मदद के लिए वो जरूर आगे आए। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, पूर्व स्थली, पश्चिम बंगाल। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.